तो क्या हाल है दोस्तों, बढ़िया एकदम। तो दोस्तों आज की वीडियो में अपन सीखने वाले हैं तीसरा सबसे ज़रूरी चीज़ मार्केट में जो बहुत ज़रूरी होती है, ट्रेडिंग सेटअप। समझ, ट्रेड सेटअप। तो दोस्तों ये तीसरा पॉइंट है। तो दो पॉइंट और क्या है ये तो आप सोच रहे होंगे। तो दो पॉइंट और मैंने बता के रखे हैं पिछले मतलब पुराने वीडियो में मैंने लर्निंग के। तो अगर आप लोग को वो वीडियो देखना है तो फटाफट जाइए, प्लेलिस्ट में मैंने अपलोड की के रखे हैं, अपलोड करके रखे हैं। तो वो वीडियो दोनों देखो तो आपको अच्छे से समझ में आएगा, समझा। तो वो दोनों वीडियो देखने के बाद ये वीडियो शुरू करो। तो अब आप लोग सोच रहे हो कि ट्रेड सेटअप बहुत ज़रूरी है, तो इसका क्या यूज होता होगा ना। तो मार्केट में सबसे ज़रूरी चीज़ इसी का है ना। आपको पैसा कितना बनेगा, कितना लॉस होगा, कहाँ एंट्री लेना है, कहाँ एग्जिट लेना है, यही बताता है ट्रेड सेटअप। तो ये वीडियो बहुत ही क्लासिक होने वाली है, धमाकेदार होने वाली है और इंटरेस्टिंग होगी और साथ ही साथ बहुत ही लर्निंग होगी, समझा। तो आप लोग को ये वीडियो पूरा देखना है, कुछ भी स्किप नहीं करना है। तो दोस्तों अगर आप चैनल में नए आए हैं तो फटाफट चैनल से जुड़ जाइए। अगर आप चैनल से पहले से जुड़े हैं तो वीडियो का मज़ा लीजिए। तो दोस्तों चलो और लर्निंग भी सीखिए, थोड़ा सीखो, मज़ा नहीं लेना ज़िंदगी में हमेशा। तो ये ट्रेड सेटअप मैंने बता दिया। अब क्या होता है ट्रेड सेटअप, क्या होता है बहुत लोग का अलग अलग होता है। मेरा अलग होगा, तुम्हारा अलग होगा, 4 लोग का और अलग होगा जो ट्रेड करते हुए, समझा। तो सबका सेटअप अलग है, मैं अपना सेटअप बताऊँगा, अच्छे से समझाऊँगा। और मार्केट में बहुत अच्छा वर्क भी करता है। 70 to 80% इसका एक्यूरेसी है ना। लिख देता है 70 to 80% एक्यूरेसी। दिख रहा है कि नहीं दोस्तों, एक्यूरेसी दिख रहा है कि नहीं। हाँ चलो दिख रहा है। तो चलो अभी ज़्यादा वीडियो लंबी नहीं करेंगे, तो फटाफट पहला सेटअप बताता हूँ। पहला ट्रेड सेटअप क्या है। पहला सेटअप ये, अगर आप लोग मार्केट में जैसे आए सुबह 9:15 पे बैठे, आप लोग को देखना है कि मार्केट का 5 मिनट का कैंडल, 3 कैंडल कैसा बना रहा है। मार्केट अगर 3 कैंडल ऐसा बना दे रहा है, मतलब गिर रहा है, फिर तीसरा कैंडल ग्रीन बनाता है, तो वहाँ से बाइंग आ सकती है। या तीसरा कैंडल बनाया ग्रीन, फिर उस ग्रीन कैंडल का हाई मतलब ब्रेक करेगा मार्केट, और लो हाई अगर ब्रेक किया तो यहाँ एंट्री हो जाएगा। 5 मिनट का कैंडल ग्रीन क्लोज किया, मतलब तीसरा कैंडल मतलब 9:25 है। देखो मार्केट जैसे शुरुआत में गिर रहा है, मतलब ये एक कैंडल गिर, 5 मिनट का चार्ट खोल के रखो। 5 मिनट के चार्ट में अगर मार्केट धीरे धीरे गिर रहा है तो आप लोग को एक चीज़ ध्यान रखना है कि पहला जो ग्रीन कैंडल हुआ, पहला ग्रीन कैंडल जो होगा ना मार्केट का, जो 5 मिनट का पहला ग्रीन कैंडल, उसको मार्क करना है। और शुरुआत में हमेशा देख लो ज़्यादा नहीं गिरना चाहिए, थोड़ा सा गिरे तो ही एंट्री लेना है। तो पहला ग्रीन कैंडल जो भी होगा उसमें आपको एंट्री लेना है। अगर पहला ग्रीन कैंडल 5 मिनट का क्लोज खा गया ग्रीन में, तो उसका जो हाई रहेगा उसके ब्रेकआउट पे आपको एंट्री लेना है, ब्रेकआउट पे एंट्री लेना है। और उसका जो लो रहेगा वो ऐसे रहेगा, समझा। तो पहला सेटअप आपको समझ में आया। मार्केट 9:15 पे खुल रहा है, 9:15 पे खुल के मार्केट गिर रहा है, धीरे धीरे गिरा। तो पहला जो ग्रीन कैंडल होगा, जो पहला ग्रीन कैंडल बनेगा, स्ट्रॉन्ग थोड़ा भी, हैमर भी बन सकता है, इंगल्फिंग भी बन सकता है। तो पहला ग्रीन कैंडल का जो हाई होगा, पहले ग्रीन कैंडल का हाई जो होगा जब ब्रेक करेगा नेक्स्ट कैंडल क्लोजिंग करने के बाद, तो वहाँ आपको एंट्री लेना है। और उसी कैंडल का लो, जिस कैंडल का ब्रेकआउट आया है उस कैंडल का लो ऐसे होगा आपका, है ना। एक सेटअप आपको समझ में आया, बस ये रेगुलर फॉलो करना है भाई, और क्या है। और याद रखो सेटअप फॉलो करने से पहले आप लोग को लेवल और ट्रेंड भी देखना है। और अगर वो आपको समझना है लेवल और ट्रेंड कैसे निकालते हैं तो पुरानी वीडियो देखो भाई, लर्निंग में डाल के रखी जाके देखो यार, ऐसे थोड़ी सीखने को मिलने वाला है। तो ये दूसरा पॉइंट हुआ। पहला चीज़ समझ में आया। अगर सेटअप समझ में आया पहला तो कमेंट में लिखो हाँ समझ में आया। दूसरा पॉइंट समझते हैं अभी। दूसरा सेटअप अपना है। देखो सब सेटअप को मैं रिजेक्शन कैंडल स्ट्रेटजी बोलता हूँ। मेरे स्ट्रेटजी को मैं क्या बोलता हूँ, रिजेक्शन कैंडल स्ट्रेटजी, रिजेक्शन कैंडल सेटअप। रिजेक्शन कैंडल सेटअप है भाई मेरा, ये मैं सबको यही बोलता हूँ। अब देखो, अब दूसरा सेटअप मेरा ये है ना कि 5 मिनट का कैंडल आपको मार करना है। 5 मिनट का कैंडल है और उसके बीच में 2-3 कैंडल बन जाता है, 2-3 कैंडल कोई भी बन जाता है, रेड ग्रीन कुछ भी। तो 5 मिनट के कैंडल का जब भी मार्केट हाई मार कर लो और 5 मिनट कैंडल का मार्केट का लो मार कर लो, हाई और लो मार्क कर लो। और अगर 5 मिनट के कैंडल में 2-3 कैंडल 5 मिनट की बन गई तो उसका मतलब ये हो जाता है ना कि मार्केट में
एक रेंज बनाया 5 मिनट के अंदर। और जब ये रेंज का ब्रेकआउट मतलब नीचे साइड में होगा ना, ये रेंज का ब्रेकआउट जब नीचे साइड में होगा, तो जब ब्रेकआउट होने के बाद जब मार्केट पहला ग्रीन कैंडल बनाएगा ना, पहला ग्रीन कैंडल बनाएगा, तो उस ग्रीन कैंडल का हाई और लो मार्क कर लेना है। मार्केट जिस डायरेक्शन में ब्रेकआउट देगा, मतलब मार्केट जिस डायरेक्शन में कॉल में देते हैं सिर्फ बाइंग साइड में, बाय इस डायरेक्शन में बाय आया तो इस डायरेक्शन में अपना ट्रेड बनेगा, समझा। ये हो जाएगा एंट्री पॉइंट, ब्रेकआउट हो जाएगा एंट्री पॉइंट, और लो हो जाएगा ये एसएल, समझा। तो मार्केट का 5 मिनट का कैंडल मार्क करना है, उसके बीच में 1-2 कैंडल अगर रेंज बना लिया, रेंज बनाने के बाद अगर मार्केट ने नीचे ब्रेकआउट किया, नीचे ब्रेकआउट करने के बाद मार्केट ने अगर कहीं एक ग्रीन कैंडल बनाया, स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल, कोई भी हो सकता है वो इंगल्फिंग हो सकता है, वो हैमर हो सकता है, या हो सकता है लाइन पार्सिंग पैटर्न हो सकता है, तो कोई भी पैटर्न बनाया मतलब कैंडल, तो उस कैंडल का ब्रेकआउट देखना है। अगर मार्केट क्लोजिंग करने के बाद ब्रेकआउट किया ना, तो वहाँ एंट्री होगा और उसका कैंडल का लो ऐसा हो जाएगा। तो ये मस्त टारगेट देगा भाई। इसका जो टारगेट आता है ना बहुत तगड़ा आता है भाई, उसमें तुम मैं बोलता हूँ 1:4-5 तक का टारगेट मिलता है आराम से। तो ये 2 सेटअप समझ में आया। अब तीसरा सेटअप उधर बताओ, इधर 5 सेटअप है भाई। तीसरा सेटअप बहुत तगड़ा है भाई, तीसरा भी अच्छा है। तीसरा पैटर्न पे समझ लो, ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, तीसरा सेटअप इधर बताता हूँ, ये हो जाएगा तीसरा सेटअप। 3 सेटअप इधर बता देता हूँ, इस बोर्ड पर आ जाएगा। तीसरा सेटअप अपना क्या है ना, तीसरा सेटअप अपना कोई कैंडल पे नहीं देखते हैं अपन, तीसरा सेटअप में देखते हैं पैटर्न पे। तो ये तीसरा सेटअप है, तीसरा सेटअप मार्केट समझ लो तीसरा पैटर्न है, चल राइजिंग चैनल पैटर्न, राइजिंग चैनल पैटर्न भाई मार के रखा है मैंने पैटर्न। तो राइजिंग चैनल पैटर्न में ये अपना क्या आता है, मार्केट जैसे मार्केट एक हाई मार्केट, जैसे मार्केट ऊपर जा रहा है, ऊपर आने के बाद डीप आया, डीप आने के बाद मार्केट फिर एक नया हाई बनाया, हाई आने के बाद फिर एक डीप आया। अब आपको मार्क करना है जब मार्केट 2 बार रिजेक्शन ले चुका है, पहला रिजेक्शन, दूसरा रिजेक्शन, 2 रिजेक्शन ले चुका है, 2 रिजेक्शन के बाद 2 सपोर्ट भी बनाया, पहला दूसरा। तो आपको ये मार्क कर लेना है, मार्केट जैसे ये दोनों रिजेक्शन को मार्क कर लेना है, दोनों सपोर्ट को मार्क कर लेना है। रिजेक्शन समझ में आ रहा है ना, मार्केट जहाँ से एक थोड़ा सा रिजेक्शन लिया, फिर एक नया हाई बना, फिर एक जो दूसरा सपोर्ट रहेगा ये ऐसा रहेगा, समझना। तो आपको सीधा सिंपल मार्क करना है, पहला रिजेक्शन आया, दूसरा रिजेक्शन आया, जब दूसरे रिजेक्शन का ब्रेकआउट आएगा ना, तो ब्रेकआउट एंट्री होगा। ब्रेकआउट पे ब्रेकआउट्स देखो, एक पॉइंट याद रखना, ब्रेकआउट से पहले एंट्री लेना थोड़ा, समझा। ब्रेकआउट से पहले एंट्री लेना, क्योंकि ब्रेकआउट के बाद एंट्री लोगे ना तो प्रीमियम भाग चुका रहता है, तो फिर आपका मतलब है नहीं है उसमें। तो अपने को अब समझ में आया कि भाई चलो ब्रेकआउट पर अपना एंट्री होगा, ब्रेकआउट से पहले, थोड़ा पहले, ब्रेकआउट से पहले। जैसे तुम्हें लगे कि भाई ब्रेकआउट हो सकता है, तो ब्रेकआउट को जस्ट थोड़ा पहले एंट्री मारो फटाक से, प्रीमियम सस्ते मिल जाएंगे आपको। तो ये ऐसा हो गया आपका तीसरा पैटर्न आ गया, समझ में। तीसरा आ गया आपको समझ में। अब 2 पैटर्न और है, उनको बताते हैं भाई आपको, दोनों पैटर्न पहले ही बता देते हैं, आपको समझ में आएगा नहीं अच्छे से, फटाफट नोट कर लो भाई। ऐसे बैठे सोए देखोगे भाई कुछ समझ नहीं आएगा, बहुत दिमाग से समझा रहा हूँ आपको। और इधर के जो बच्चे हैं ना पहले बहुत हरामी है, अगल बगल से बहुत शोर करते रहते हैं। तो ये तीनों सेटअप अगर आपको समझ में आया तो फटाफट कमेंट में लिखो भाई समझ में आ गया। नेक्स्ट वीडियो और अच्छी होना, थोड़ा बिना बैकग्राउंड आवाज़ के, समझ आया। तो अब चौथा सेटअप अपना देखेंगे। चौथा सेटअप है राइजिंग, मतलब चौथा सेटअप है अपना असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न, असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न। स्पेलिंग गलत होगी भाई चलेगा, थोड़ा समझ में आ रहा है। असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न, भाई ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हो तो थोड़ा स्पेलिंग गलत हो सकता है। तो ये है अपना असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न। वो होता है मतलब जिस पैटर्न में आपका नया हाई नहीं बनता है, कांस्टेंट हाई के साथ और
लोअर और हाई के साथ मार्केट ऊपर जाता है। जैसे मार्केट ऊपर गया, फिर डीप आया, फिर मार्केट ऊपर जाता है, बट ये पिछले हाई के आसपास में, मतलब पिछले हाई के आसपास से रिजेक्शन लेके मार्केट नीचे आता है और प्रीवियस सपोर्ट फिर एक नया लो बनाता है, मतलब नया लो नहीं, लोअर हाई बनाता है। तो 2 बार रिजेक्शन लेने के बाद जब मार्केट तीसरी बार ये ब्रेकआउट के आसपास पहुंचता है ना, तो यहाँ से अच्छा टारगेट मिलता है कॉल में। तो आपको ये पहला रिजेक्शन मार्क करना है, दूसरा रिजेक्शन मार्क करना है, पहला सपोर्ट मार्क करना है, दूसरा सपोर्ट मार्क करना है। जैसे मार्केट दूसरे रिजेक्शन का सेकेंड रिजेक्शन का ब्रेकआउट आएगा, जैसे ब्रेकआउट आने से पहले, ब्रेकआउट आने से पहले एंट्री मारना है, एंट्री मारना है, समझा। तो आपको समझना दूसरे रिजेक्शन के पहले, ब्रेकआउट आने से पहले एंट्री मारना है। तो दूसरा रिजेक्शन आया, दूसरे रिजेक्शन के ब्रेकआउट से पहले एंट्री मार देना है। ऐसे आपका क्या होगा, ऐसे आपका सेकंड सपोर्ट होगा, ऐसे होगा जिस कैंडल में अपना एंट्री आ रहा है, जिस कैंडल में एंट्री मारा है, जिस कैंडल में एंट्री हुआ है उसका लो एसएल होगा, समझना, उसका लो एसएल होगा, समझना। तो ये पॉइंट समझ आया, अच्छे नोट कर लो फटाफट। फिर से समझा देते हैं एक बार। पहला रिजेक्शन आपको देखना है, पहला रिजेक्शन आया, पहला सपोर्ट आया, दूसरा रिजेक्शन आया, दूसरा सपोर्ट आया। तो जब दूसरा रिजेक्शन का ब्रेकआउट आने से पहले आपको एंट्री मार देना है। दूसरा रिजेक्शन आया, जैसे दूसरा रिजेक्शन को जैसे लगता है या ब्रेक मारने वाला है, ब्रेक मारने से जस्ट पहले पंच, और उसमें बस एसएल आपका सही बैठेगा, टारगेट भी अच्छा मिलेगा। तो ये आपको चौथा समझ आया। अब पांचवा सेटअप है भाई, बहुत ही रिस्की सेटअप होता है पर बहुत ही टारगेट सेटअप देता है। पांचवा सेटअप है अपना रिजेक्शन। पांचवा सेटअप है आपका, देखो मैंने जो चीज़ बताया ना, पहला सेटअप को याद है, पहला सेटअप जो मैंने बताया था कि मार्केट 3 कैंडल बनाई, पहला ग्रीन जो होगा उसको एंट्री, जस्ट उसका उल्टा मार्केट ने 3 कैंडल ऊपर साइड बनाए और जाके इधर कोई भी रिजेक्शन कैंडल बना दिया, इधर रिजेक्शन, कोई भी रिजेक्शन कैंडल बनाया, रेड कैंडल, कोई भी रिजेक्शन कैंडल। देखो आपको पांचों सेटअप में क्या करना है, मार्केट ऐसे धीरे धीरे ऊपर जा रहा है, ऊपर जाने के बाद एक और रिजेक्शन लिया, रिजेक्शन लेने का जब वो जो रिजेक्शन लेता है ना, उस रिजेक्शन का जब ब्रेकआउट आएगा ना तो अच्छा एंट्री बनता है। जैसे मान लो पहला कैंडल बना, दूसरा कैंडल बना, तीसरा कैंडल कोई रिजेक्शन कैंडल बना, जब मार्केट इस कैंडल का ब्रेकआउट करेगा ना, इस कैंडल का ब्रेकआउट करेगा ना, तो एक टारगेट बहुत अच्छा मिलता है। ब्रेकआउट से पहले आपको एंट्री मारना है, वही सिंपल चीज़ जो चीज़ इसका बताया वो। जिस कैंडल में आपने एंट्री लिया, रिजेक्शन कैंडल का ब्रेकआउट है, रिजेक्शन कैंडल का ब्रेकआउट वाले कैंडल में आपने एंट्री मारा, उसी कैंडल का लो ये ऐसा हो जाएगा, लो ऐसा हो जाएगा और ब्रेकआउट से पहले आपका टारगेट हो जाएगा, मतलब एंट्री हो जाएगा। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी फटाफट कमेंट में यस या नो बोल दो, अच्छा लगा तो और वीडियो बनाता हूँ इसके ऊपर, और अगर आपको अच्छे से समझ में आया है तो फटाफट कमेंट में लिख दो हाँ भैया समझ में आया और अच्छा वीडियो अब बना के भेजो, दूसरा वीडियो बना के भेजो इसी के ऊपर। तो अच्छा वीडियो लगा है तो फटाफट लाइक कर दो, और अगर आप लोग को लगा कि भाई बहुत नॉलेजेबल वीडियो है तो फटाफट शेयर कर दो दोस्तों को जो लॉस कर रहे हैं। और क्या बोलूँ, चलो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और एक चैनल से जुड़े रहिए। चौथा वीडियो बहुत खतरनाक आएगा, वो खतरनाक बोलूँ तो चौथा वीडियो बहुत ही अच्छा नॉलेजेबल वाला बताऊँगा, थोड़ा लर्निंग रहेगा, वो लर्निंग नहीं, वो साइकोलॉजिकल वीडियो रहेगा। तो वो वीडियो में देखना है, वो वीडियो अगर देखना है तो चैनल से जुड़े रहिए। तो चलिए दोस्तों चलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।